नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आज मैं आपको एक बड़ी कहानी दिखाने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो आपदा से बचाने की कोशिश करती है प्रदेश में। लेकिन यहां पर क्या आपदा में अवसर पैदा हो गया है? सवाल ये है कि किसने आपदा में अवसर ढूंढ लिया है। और ये वो अथॉरिटी है जिसके मुखिया और कोई नहीं बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ हैं। ये महकमा उनके अंडर में आता है और वहाँ पर एक टेंडर जारी किया जाता है और टेंडर के साथ में एक और कंडीशन जोड़ी जाती है। अब जब आप इसको सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, गुनेंगे तो आप भी ये सवाल तो ज़रूर पूछेंगे कि क्या ये आपदा में अवसर है क्या? ये कहानी शुरू होती है आपदा में अवसर की बहुत बड़ी खबर। मैं आपको इस कहानी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज दिखाने जा रहा हूं जो कहानी एकदम क्लियर कर देंगे। सबसे पहले, चूंकि मैंने एक टेंडर की बात की थी, आप यहां देख लीजिए, ये उस बिड का ब्यौरा है। 10 मार्च को बिड खुलती है, 10 मार्च को बिड बंद होती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वही जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, उसके तहत है ये। संगठन का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। और मामला क्या है? सप्लाई ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट। इमरजेंसी, कोई आकस्मिकता पड़ जाए, वहां कैसे रिस्पॉन्ड करना है उसके लिए किट चाहिए। और साथ में क्या चाहिए, अब गौर कीजिएगा, साथ में ट्रेनिंग मॉड्यूल, आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट। मतलब आईडी कार्ड भी चाहिए और सर्टिफिकेट भी चाहिए। ये सारी चीजें सप्लाई करनी है। अब तजुर्बा देखिए, यहीं से कहानी शुरू हो जाएगी। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उससे आप के जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। देखिए, यहां से कहानी शुरू होती है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जेम बिड है। किस लिए है? 29,772 इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट एंड, अब ध्यान दीजिएगा, ट्रेनिंग मॉड्यूल, आईडी कार्ड एंड सर्टिफिकेट। इसके लिए ये ऑनलाइन टेंडर इनवाइट किया गया है। अब कहानी क्या है? ये है असली कहानी, इस पे ध्यान दीजिएगा आप। यहीं से ये कहानी बहुत बड़ी हो जाती है। इसके लिए जो तजुर्बा मांगा गया है, जो एक्सपीरियंस मांगा गया, उस पर आप गौर कीजिएगा। कहानी यहीं से ओपन हो जाएगी। ये बिड कहती है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 5 करोड़ रुपए का काम किया हो, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट, डिजास्टर मैनेजमेंट, रेस्क्यू इक्विपमेंट की सप्लाई में, यानी कि आपदा में जो बचाव के इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी सप्लाई में, इमरजेंसी के समय रिस्पॉन्ड करना है, उसके कौन कौन से उपकरण होते हैं, इस सब की सप्लाई में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो। ये बात समझ में आती है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे सुनिएगा और वहीं से आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इसके बाद कहा गया है कि मैंडेटरी एक्सपीरियंस, यानी कि हर हाल में ये एक्सपीरियंस जरूरी है। अब आप पूछेंगे और कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए? सुनिएगा, प्रिंटिंग बुक्स, किताबें छापने का, ट्रेनिंग मटेरियल को छापने का, आईडी कार्ड सर्टिफिकेट को छापने का, और कम से कम एक ऑर्डर 50 लाख का तो होना ही चाहिए 3 सालों में। अब ये देखिए, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ये कहावत यहाँ पर एग्जैक्ट प्रतीत होती है, फिट प्रतीत होती है। कहाँ बात चल रही है कि इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट की, यानी कि किसी आपदा की सूरत में जान बचाने के लिए जो किट जरूरी होती है, तो ठीक है। साथ में कहा गया है कि आपके पास प्रिंटिंग, किताबें छापने का तजुर्बा भी होना चाहिए, ट्रेनिंग मटेरियल छापने का तजुर्बा भी होना चाहिए, आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट का तजुर्बा भी होना चाहिए, और 50 लाख का ऑर्डर होना चाहिए। अब आप कल्पना कीजिए, कौन से ऐसे वेंडर होंगे जो कि इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट बनाने में अपना ध्यान देते होंगे और साथ में वो किताबें भी पब्लिश करते होंगे, वो साथ में आईडी कार्ड, सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग मटेरियल इनको भी पब्लिश करते होंगे। ऐसे कितने होंगे? और किसने ये सोचा होगा, किसने ये कल्पना की होगी कि भाई हम इस क्षेत्र में उतर रहे हैं, आपदाएं आती हैं। अभी आपने सुना नोएडा में क्या हुआ था, युवराज मेहता की मौत हुई, इंजीनियर की। किस तरह से युवराज मेहता एक ऐसे गड्ढे के अंदर फंसे जहां पर पानी जमा था और प्रशासन सो रहा था, जान नहीं बचाई जा सकी। ऐसे मौकों के लिए जब डिजास्टर हो तो इमरजेंसी किट चाहिए होती है।
लेकिन ये किसने कल्पना की होगी जो इस फील्ड में उतरा होगा कि हम इमरजेंसी किट बनाने का काम करेंगे। किसी रोज़ ये कहा जाएगा कि साथ में आपको किताबें भी छापनी आनी चाहिए, आपको आईडी कार्ड पब्लिश करना आना चाहिए, आपको सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग मटेरियल, ये सब काम करना है आपको, और आपके पास 3 साल में 50 लाख का कोई ना कोई ऑर्डर होना चाहिए। कौन ये करेगा और किसने ये किया होगा? सवाल उठता है, ये टेंडर किसके लिए डिजाइन किया गया है? कौन सा वो सूरमा है जो दोनों काम एक साथ करता है? वो किताबें भी छापता है। मैंने बहुत सारे दिल्ली में पब्लिकेशन को मैं जानता हूँ, बहुत लोगों से मेरा परिचय भी है। मैंने तो नहीं देखा कि जो किताब की प्रिंटिंग का काम करते हैं, पब्लिशिंग का काम करते हैं, वो इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट और डिजास्टर मैनेजमेंट की इक्विपमेंट की सप्लाई भी करते हैं। ये अजूबा क्या कहाँ हो रहा है? ये अजूबा क्यों हो रहा है? सवाल ये है कि ये अजूबा किसके लिए हो रहा है? आगे कहानी देखिए, कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। अब आप पूछेंगे इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट में क्या क्या आता है, ये जान लीजिए। ये आपके सामान्य ज्ञान के लिए भी ज़रूरी है। ये आपदाओं का दौर है, आपदा कहीं भी आ सकती है, आपदा कभी भी आ सकती है। तो उसमें क्या क्या ज़रूरी है? ये इसमें लाइफ जैकेट की ज़रूरत है। आप जानते होंगे लाइफ जैकेट कहीं भी आवश्यकता पड़ जाती है। टॉर्च की ज़रूरत है इमरजेंसी लाइट में, सेफ्टी ग्लव्स की ज़रूरत है, पॉकेट नाइफ की ज़रूरत। ये सारी चीज़ें हैं जिनके लिए टेंडर जारी, ये तो समझ में आता है। साथ में फर्स्ट एड किट भी चाहिए होता है, भाई इमरजेंसी के समय में चोटें लगती हैं। गैस लाइटर, विशील्ड, वाटर बॉटल, और साथ में मॉस्किटो नेट, रेड कलर यूनिफॉर्म ड्रेस, एनडीएमए का लोगो उसमें पीछे हो, ये सब समझ में आता है। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि इस सब के साथ में आपने ये प्रिंटिंग का एक्सपीरियंस क्यों जोड़ दिया और मैंडेटरी क्यों कर दिया? और 3 साल में 50 लाख का काम किसने किया होगा? जो इमरजेंसी के किट बनाता है वो कौन सी किताब छाप रहा होगा? शेखर एक जीवनी छाप रहा होगा अज्ञे की लिखी हुई, या जॉन कीट्स की लिखी हुई कविताओं की किताब छाप रहा होगा? क्या छाप रहा होगा वो? सैमुअल बेकेट्स को छाप रहा होगा वो, या फिर वो शेक्सपियर की किताबें छाप रहा होगा? कौन सा ऐसा साहित्यिक अनुरागी, प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाला व्यक्ति इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट के काम में लगा होगा? खुद से सोचिए, बहुत सारे सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब बिड आई तो क्वेरीज भी आई। लोगों से कहा गया कोई सवाल हो तो उस पर कुछ आपके जहन में क्वेरीज हो, तो लोगों ने अपनी क्वेरीज की। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेरी में ये बात कही गई जो मैं आपसे कह रहा हूं? ये सवाल उठा, सवाल किसी ने उठाया कि रिवीजन कीजिए क्राइटेरिया में। क्यों कीजिए? क्योंकि आपने एक्सपीरियंस, पब्लिशर, कंसोर्टियम पार्टिसिपेशन, हम आपसे कह रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है ओईएम का, पब्लिशर, प्रिंटर का, इसको अलग अलग कीजिए, अलग अलग कंसीडर कीजिए, क्योंकि ये डिफरेंट फील्ड ऑफ बिजनेस है। देखिए, जो मैं आपसे बात कह रहा था वो यहाँ क्वेरी में भी कहा गया, ये डिफरेंट फील्ड्स ऑफ बिजनेस है, डिस्टिंक्ट कैपेबिलिटीज है, इनका डोमेन अलग अलग है। जो प्रिंटिंग पब्लिशिंग में होगा वो इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट में क्या करेगा, और जो इमरजेंसी की किट बना रहा होगा वो आईडी कार्ड, किताबों की प्रिंटिंग क्यों करेगा? कहीं कोई मैच है क्या? अब देखिए, ये लिखते हैं जिन्होंने ये क्वेरी भेजी कि हम एमएसएमई ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा टर्नओवर 23 करोड़ है एवरेज, हमारे पास एक्सपीरियंस भी है सप्लाई का, लेकिन हमारे पास भाई साहब ये प्रिंटिंग एक्टिविटी का एक्सपीरियंस नहीं है, हमको माफ़ कीजिए, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया पार्टिसिपेशन के कंसोर्टियम पार्टिसिपेशन कर दीजिए, ताकि एक कंसोर्टियम बन जाए, जो एजेंसी स्पेशलाइज होगी वो हमारे साथ में जुड़ जाएगी। तो ये इन्होंने पूछा, इनको जवाब दिया गया। जवाब क्या दिया? ये गवर्न होगा कॉरिजेंडम इशू, युवा आपदा मित्र 2026 और टर्म कंडीशन में कोई चेंज, दुनिया भर की बातें, इसका कोई जवाब नहीं मिला। 2-4 इसमें रेफरेंसेस दे दिए गए कि इसके मुताबिक होगा। अब ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, ये बात आगे की देखिए, और भी ये सवाल आगे भी बढ़ा, लोगों ने उसी के बारे में सवाल किया, और भी क्वेरीज आई। ये हुआ कि जो प्रिंटिंग आइटम है वो इंटीग्रल पार्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट किट का, हम रिक्वेस्ट करते हैं एक्सपीरियंस, जो कंबाइंड एक्सपीरियंस as one combined experience of complete kit supply including of the value of the printing instead of prescribing separate mandatory experience for printing work है। ये सेपरेट क्यों कर रहे हैं? ये सवाल लगातार उठ रहा है, जवाब दिया जा रहा है कि फला फला आप ये ऑर्डर देख लीजिए, इसके मुताबिक चीज़ों को किया गया है। ये कहानी आगे बढ़ रही है। अब आपके समझ में आ गया होगा, जो इतनी देर से हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ये क्या किया गया है, ये किस
किस छोर को किस छोर से मिला दिया गया है? क्या ज़मीन को आसमान से मिला दिया गया? ये सारे सवाल हैं और हमने ये सवाल पूछे हैं। हमने सवाल अथॉरिटी से पूछे हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो विभाग है, उस विभाग की जो प्रमुख सचिव हैं, उनसे हमने पूछा है। हमने चीफ सेक्रेटरी को भी मेल किया है, हमने सीएम ऑफिस भी मेल किया और उनसे पूछा है ये क्या है, ये क्यों है, इसकी वजह क्या है, इसका जस्टिफिकेशन क्या है। अब देखिए बिट कॉरिजेंडम भी इशू किया गया जब ये सारे सवाल उठे, लेकिन इसमें कहीं भी किसी भी चीज़ को एड्रेस नहीं किया गया। ये अपने आप में बड़ी बात है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस बीच में एक बैठक होती है। ये बैठक होती है मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में। राज्य आपदा प्रबंधन समिति की 10 अप्रैल को बैठक होती है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। अब इस बैठक में क्या हो रहा है, इस पे आप ध्यान दीजिए। इस बैठक में अहम बात है, ये देखिए, प्रदेश के 44 जनपदों के 118 बाढ़ प्रभावित तहसीलों हेतु बॉडी वार्न कैमरे एवं रेस्क्यू किट क्रय किए जाने, एक प्रस्ताव कहा जाता है। ये एक अगली कहानी सुनिए। अभी तक आपने सुना एक टेंडर की 2 शर्तें, एक उत्तर में एक दक्षिण में। अब आगे सुनिए कि इस स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में आगे क्या हो रहा। क्यों मैं कह रहा हूं, ये सवाल उठा रहा हूं कि क्या ये आपदा में अवसर है क्या। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं कि 44 जनपदों में 118 बाढ़ प्रभावित तहसीलें, वहां में बॉडी वार्न कैमरा चाहिए और रेस्क्यू किट चाहिए। ठीक है, आगे कितने कैमरे चाहिए देख लीजिए। लिखा है कि 14.31 करोड़ की धनराशि का अनुमोदन किया गया है। 14.31 करोड़, 118 बाढ़ प्रभावित तहसीलें, आप इसको जब डिवाइड करेंगे इससे, इस रकम से, तो करीब आएगा 12 लाख समथिंग एक कैमरे की कीमत आएगी इस हिसाब से। सवाल ये है कि जो कैमरे आप खरीद रहे हैं, इन कैमरे को खरीदने से पहले कुछ तैयारियां भी तो करनी होगी। अगर ये तैयारियां नहीं करेंगे तो इन कैमरों का करेंगे क्या, इनको क्या शोरूम में रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देता हूँ। तैयारियां करनी होती, जैसे क्या, डेटा मैपिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, लॉजिस्टिक, रेस्क्यू टीम कैसे पहुंचेगी, लॉजिस्टिक क्या है। मतलब कैमरा खरीदना तो बात की प्रक्रिया है, पहले का आप बताइए। आप एडवांस इक्विपमेंट कैमरा, उसके पहले लॉजिस्टिक देखा जाएगा, उसके पहले आप देखिए ये एक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनेगा, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज। कैमरा कौन चलाएगा, जो कैमरा आ रहे हैं कौन चलाएगा। क्या मीडिया से कैमरामैन जाएंगे चलाने के लिए, क्या कोई ट्रेनिंग दी गई है, कोई मॉड्यूल तैयार किया गया है उसका। बेसिक सर्च एवं रेस्क्यू इक्विपमेंट कहाँ है, कैमरे तो उसके बाद आएंगे ना, जब ये सब चीज़ें होंगी। कम्युनिकेशन और इक्विपमेंट कहाँ, ये सब हमने एक तरह का सर्च करने की कोशिश की। हमने अपनी ओर से खंगाला कि कैमरा हो, उसके पहले और क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। आपने जब ये सब पूरा नहीं किया तो कैमरा कहाँ से आ गया। देखिए, अर्ली वार्निंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, विलेज लेवल तक अर्निंग वार्निंग कम्युनिकेशन वार्निंग डिसिमिनेशन सिस्टम होना चाहिए। ये सब चीज़ें हम सर्च कर रहे थे कि भाई अगर कैमरा चाहिए तो उसके पहले क्या क्या चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब देखिए कैमरे की कीमत क्या है। आपने जो आपने पैसा रकम रखी है, वो जिसमें से करीब 12 लाख आ रहा है पर कैमरे के लिए। कैमरे आप देखिए, आप कैमरों की कीमत देखिए। एडवांस हमने उसका भी डेटा निकाला है। कोई कैमरा 2.5 से 4 लाख में जो एडवांस रेस्क्यू आइटम्स हैं। हाई एंड कैमरे हम देख रहे हैं तो वो 4 से 7 लाख में आ रहे हैं। पल्सर सीरीज़ है, फील्ड ऑपरेशन के लिए 1.5 से 2 लाख में है, 3 लाख में, 3.5 लाख। यानी कि सवाल ये इंडस्ट्रियल ग्रेड का हम देख रहे हैं, ये 3 लाख में है। मिड रेंज का देख रहे हैं, ये 30,000 से 1 लाख में है। एडवांस थर्मल नाइट विज़न ये 1 से 3 लाख में है। बजट एंट्री लेवल 8,000 से 30,000 है। सवाल ये है कि आपने कैमरे को ख़रीदने से पहले भी कोई एनालिसिस किया, कितने का कैमरा ख़रीदना है आपको। ये 12 लाख समथिंग का जो आ रहा है पर कैमरे की धनराशि, ये आखिरकार कैसे जस्टिफाई होगी, कैसे आप इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और कैमरे से पहले जो बेसिक तैयारी मैंने आपको दिखाया, आपकी बेसिक तैयारियां, कौन कैमरा चलाएगा, बेसिक इक्विपमेंट्स क्या होंगे, रेस्क्यू टीम पहुंचेगी कैसे, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होगा, कैसे आप विलेज तक में चीज़ों को कन्वे करेंगे। मतलब कोई तो आप उसकी जो बेसिक क्राइटेरिया है वो तो पूरा करेंगे या सीधा कैमरा ले आएंगे। ये सारे सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल आपदा में अवसर का सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं। अब एक बात हम आपको और दिखा दें, हमने जो आपको बताया था इमरजेंसी रिस्पॉन्ड किट और साथ में जो ये प्रिंटिंग, किताब प्रिंटिंग
और साथ में आईडी कार्ड प्रिंटिंग मटेरियल का तजुर्बा। ये जो ऐसा टेंडर निकाला गया था, इसकी टेक्निकल बिड ओपन कर दी गई है। ये हमको सबसे आपको ताज़ी खबर बता रहे हैं, हम वो भी सामने ला रहे हैं। और बड़ी बात है, इसमें सब के सब डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं। जितने आए हैं इसमें सब डिस्क्वालीफाई आए हुए हैं। टेक्निकल बिड इसकी ओपन कर दी गई है। अब बड़ी बात क्या है, हमारी जानकारी कहती है 48 घंटे का समय दिया गया है कि भाई जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लगा दीजिए। अब देखिए, सप्लाई ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट, ट्रेनिंग मॉड्यूल, आईडी कार्ड एंड सर्टिफिकेट, ये टेंडर है। सब के सब डिस्क्वालीफाई हैं। अब 48 घंटे में किन किन ने पेपर्स पूरे कर दिए हैं, उनमें से किसको पास किया जाएगा, किसके लिए टेंडर, ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि हमने ये सवाल रखा है सामने, जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे हमने पूछा है कि आखिरकार ये जो आप कर रहे हैं इसका जस्टिफिकेशन क्या है। जैसे कि 14 करोड़ 31 लाख के लिए जो बॉडी वॉर्न कैमरे के लिए प्रपोजल है, इसकी बेसिक तैयारियां कहाँ हैं। जैसे कि आपने ये जो बिड आपने जारी की है, जिसका टेक्निकल इवेल्युएशन हो गया है, ये देखिए, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल, आईडी कार्ड एंड सर्टिफिकेट, एक साथ ये दो चीज़ें कैसे कनेक्ट की जा सकती हैं, इसका जस्टिफिकेशन क्या है। और इन सबको देखते हुए सवाल उठ रहा है, क्या ये आपदा में अवसर है, और आखिरकार इस पर गौर क्यों नहीं किया जा रहा है। एक बात ख़त्म करने से पहले ये भी बात कर लें कि क्या हुआ एसआईटी रिपोर्ट का युवराज मेहता के मौत के मामले में, उसे पब्लिक किया गया क्या एसआईटी बना करके ही किनारा कर लिया गया है? क्या किसी दूसरे युवराज मेहता जैसी घटना का इंतज़ार है? आखिरकार सिस्टम, सरकार संवेदनशील कब होगी? इस तरह के टेंडर पर अगर सवाल खड़े हो रहे हैं तो उनका जवाब देना होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, हमने ये सारे सवाल पूछे हैं सरकार से, हमें अब भी उनके जवाबों का इंतज़ार है। जब भी जवाब सामने आएंगे वो हम रखेंगे। और ये सवाल हम जनहित में उठा रहे हैं, क्योंकि आपदा का मामला ये क्या है, ये आम नागरिक की जीवन रक्षा का मामला है। और उसमें किसी भी तरह की कोताही, कोई भी अवसर ढूंढने की प्रक्रिया अप्लाई नहीं की जा सकती है। इंसान की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा राज्य का कर्तव्य है। और अगर उस कर्तव्य की राह में इस तरह के सवाल खड़े होते हैं तो सरकार को, स्टेट को इनका जवाब हर हाल में देना होगा। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे जुड़ी सारी जानकारी और सारा अपडेट हम आपके सामने रखते रहेंगे।